हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। तो हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। शुष्क सेल की धनात्मक क्षण होती है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, तो इसमें शुष्क सेल की धनात्मक क्षण होती है। देखिए, ये ग्रेफाइट की बनी होती है। इसका आंसर क्या होगा? बी, ग्रेफाइट। वी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट ये आपका तांबे का होता नहीं है। नेक्स्ट आपका जस्ता का देख लीजिए। जस्ता जो होता है, जस्ता, इसका यूज मेटल, कोई भी मेटल है उस पर गल्वनाइज करने के लिए किया जाता है, जिसे जस्तीकरण, और इसका जिंक का लेप चढ़ाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। जैसे आयरन है, रस्टिंग से बचाने के लिए वहाँ पे पेंट करते हैं, वैसे ही उसी एक ये और प्रोसेस है जिसके तहत आयरन को रस्टिंग से बचाया जा सकता है, जिसे जस्तीकरण या गल्वनाइजेशन बोला जाता है। उसमें जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो देखिए ना, ऊष्मा एवं विद्युत का दोनों का सुचालक है। हीरा है नहीं, हीरा से आपका विद्युत पास होगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं। नेक्स्ट, एंथ्रासाइट होगा नहीं, एंथ्रासाइट, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट। तो देखिए ना, ग्रेनाइट भी नहीं होगा, चट्टान है, नॉन मेटल भी है। एंथ्रासाइट भी नहीं होगा, ग्रेफाइट सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? क्या कह रहा है? निम्न में से कार्बन का अपरूप रूप नहीं है, कार्बन से नहीं बना है। तो देखिए ना, हेमाटाइट क्या है? काजल जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? कार्बन का अपरूप है। कार्बन किसी को जला के कोयला से जैसे बनाते हैं, धुएं के रूप को बनाया जाता है, तो क्या है वो? कार्बन का ही रूप है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है ही। चारकोल भी तो वही है। नेक्स्ट आपका बचा क्या? हेमाटाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? हेमाटाइट ये आयरन का ओर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है हीरा के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो देखिए ना, हीरा जो होता है ना, हीरा के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरा के संबंध में, हीरा यहाँ गोल्ड के संबंध में होना था। देखिए ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गोल्ड के संबंध में होना था, हीरा नहीं, गोल्ड। देखिए, गोल्ड की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। गोल्ड तीन प्रकार के होते हैं। जो गोल्ड है तीन प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है 22 कैरेट का, एक होता है एक 24 कैरेट का, एक 22 कैरेट का, और एक 18 कैरेट का। गोल्ड का एक रूप है। देखिए, इसमें गोल्ड का परसेंटेज 99.9% होता है। इसमें 91% होता है, 1.08 करके होता है। और इसमें 75% होता है गोल्ड, ठीक। और जो बचा परसेंटेज रेस्ट, यानी 25%, इसमें 8% है, 9% के आसपास। तो इसमें इम्प्योरिटीज़ के रूप में आपका AU यानी चांदी, कॉपर एंड एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। गोल्ड सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको हार्ड मिक्स करके हार्ड बनाया जाता है इसके लिए, या उसमें इलास्टिसिटी लाने के लिए ये सब इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा? जो इसका शुद्धता मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? सबसे हार्ड कौन सा है? तो देखिए, सबसे हार्ड का जब बात किया जाए तो हीरा होगा, ग्लास होगा नहीं, क्वार्ज होगा नहीं, बच गया प्लेटिनम सबसे हार्ड नॉन मेटल है, मेटल धातु सबसे हार्ड मेटल है। और सबसे हार्ड, अगर सब मेटल और नॉन मेटल सब में बोला जाए पीरियोडिक टेबल में सबसे हार्ड, तो क्या होगा? हीरा सबसे हार्ड, यानी सबसे हार्ड। कठोर। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप देखिए, कार्बन जो है इसका शुद्ध रूप क्या है? तो देखिए ना, हीरा कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी अपरूप है, बट दोनों में सबसे शुद्ध हीरा होता है, ठीक। और ग्रेफाइट उसका अपरूप है, चारकोल कार्बन से ही बना है। और देखिए, कार्बन जो है ना, इसके 3 डेरिवेटिव्स हैं। हमको लगता है कि आप लोग 2 ही जानते होंगे। तो देखिए, तीसरा एक है जिसे इस हीरा, कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट एंड
फ्लोरीन, बट इसे बकमिस्टर फ्लोरीन बोला जाता है, C60 से दिखाया जाता है। ये भी कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मूल तत्व है? कौन मूल तत्व है यानी एलिमेंट है? वो कोई यौगिक, कंपाउंड, यौगिक या मिक्सचर नहीं है, केवल एलिमेंट है। तो एलिमेंट की जब बात बोला जाए तो देखिए ना, हीरा क्या है? एलिमेंट है। रेत जो बोले हैं SiO2, इसका फॉर्मूला होता है SiO2, तो क्या कंपाउंड है। संगमरमर CaCO3 और शक्कर जो चीनी पानी का घोल है या चीनी है, सीधा शक्कर चीनी है, C12H22O11। देखिए तो ये सब यौगिक है और ये क्या एलिमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस में कार्बन नहीं है? देखिए ना, कार्बन नहीं है ना, कर रहा है तो देखिए हीरा कार्बन का अपरूप है, तो इसमें कार्बन है ही। ग्रेफाइट ये भी अपरूप है। कोयला तो उसी का प्रकार है, तो ये भी अपरूप है। ये भी, इसमें भी कार्बन पाया जाता है, यानी सर्वाधिक मात्रा में भी पाया जाता है कोयला में। तो नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक मात्रा में किस में? एंथ्रासाइट जो कोयला होता है, इसमें सबसे अधिक कार्बन का परसेंटेज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो देखिए ना, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? अभी तो बताया है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। ठीक। टीन में, शीशा एवं टीन से क्या बना होता है? फ्यूज बना होता है। शीशा PbMSn, टीन से फ्यूज बना होता है। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन, ये बताएंगे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे कहते हैं बहुलीकरण होता है वल्कनाइजेशन। रबड़ में सल्फर मिला के उसको वल्कनाइज किया जाता है, उसमें इलास्टिसिटी लाने के लिए, तो वल्कनाइजेशन होगा नहीं। समभारिक यानी समभारिक आइसोबार बोल रहा है, आइसोबार यानी जिसके में भार सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंस एटॉमिक नंबर, तो ये होगा नहीं। समस्थानिक, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये भी होगा नहीं। ये क्या है? अपरूप। सबसे अच्छा इसमें क्या है? अपरूप, कार्बन का अपरूप। सबसे अगर कोई बहुत सारा वैरायटी पाया जाता है तो उसे उसका अपरूप बोला जाता है, उसमें उसके गुण निहित होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कर रहा है, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं, सेम है, इसे भी अपरूप बोलेंगे। और बफर एक सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर थोड़ा आप एसिड या बेस मिलाते हैं ना तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है, तो उसे बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ बफर का कोई मतलब है नहीं। ऋण आयन यानी निगेटिव, धन आयन पॉजिटिव, यहाँ कुछ मतलब है नहीं, तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ना, क्वेश्चन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक फॉर्म करने वाला कार्बन ही एक ऐसा कंपाउंड है जो सबसे अधिक यौगिक फॉर्म करता है, और इस प्रॉपर्टी को लिंकिंग प्रॉपर्टी या कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कहा जाता है। कैटिनेशन, कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 होती है और ये सबसे अधिक अपने साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए बोला जाता है सबसे अधिक लिंकिंग प्रॉपर्टी या कनेक्टिंग प्रॉपर्टी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? कार्बन में पाया जाता है। नाइट्रोजन का बात करते हैं तो नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना होता है? 78%। कार्बन कितना होता है? 0.03%। अब ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। सिलिकॉन ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, इसका उपयोग चिप के रूप में, जो सीम होता है ना, सीम, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का बना होता है आपका चिप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कार्बन परमाणु में होते हैं तो देखिए ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी पहले ही बता चुके हैं
किसी कंपाउंड का सेम एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, और प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होगी। और प्रोटॉन और एटॉमिक मास बराबर इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा 12, तो इसमें आपका न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 6, यानी आंसर आपका बी होगा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक हैं उसमें मूल रूप से जैव अजैव, जैव जो अयौगिक होता है ना उसमें मूल रूप से कार्बन तो होता ही है, कार्बन होता ही है, और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं होता है, सबसे अधिक मात्रा में अगर होता है तो कार्बन होता है सभी में। और जितने एसिड बने होते हैं ना, एसिड वो उसमें हाइड्रोजन होता ही है, जितने भी एसिड बनते हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में बनते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखिएगा। कार्बन एक, कार्बन है एक अधातु, कार्बन क्या है अधातु है, अधातु। और धातु किसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता होती है। और उपधातु मेटल और नॉन मेटल दोनों जैसा प्रॉपर्टी बिहेव करता है। यौगिक किसको बोलते हैं, जैसे जिसमें कोई कंपाउंड अगर बनाया जाता है तो उसकी क्वांटिटी मिक्स करते हैं, तो सेम एक फिक्स रेशियो में मिक्स करते हैं, उसे यौगिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए के काम आते हैं। तो पुराने जो तेल चित्र हैं या रंग है उसे फिर से अगर रिफ्रेश करना हो, अच्छा दिखे, इसके लिए H2O2, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी, और इसका फॉर्मूला होता है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका उपयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है H2SO4, और इसे ही लेड संचायक बैटरी भी कहा देता है कि निम्न में से किसका उपयोग लेड संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग आपको कपड़े में जंग लग जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए करते हैं, और कैल्शियम ऑक्जिलेट जो होता है वो पथरी बनाता है, और बॉडी में जो स्टोन होता है वो इसी के कारण होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, तो बाल का जो ब्लीच करते हैं, कलर करते हैं, उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ही उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऑक्जेलिक एसिड अभी बताए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड वहीं H2SO4 अभी बताए हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का है। जो भारी जल होता है, भारी जल वह मंदक का के रूप में उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में उसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो आपका ये जो भारी जल है इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। और ये हाइड्रोजन के अपरूप, जैसे हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं H1, हाइड्रोजन, प्रोटियम। और एक होता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास 2 हो जाता है, एक है इसमें मास 3 हो जाता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी इसी से बना होता है आपका ड्यूटेरियम, जिसे बोलते हैं भारी जल। इसी से बना होता है D2O, भारी जल, इसी को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। इसका एटॉमिक मास 20 होता है। ठीक, इसमें क्या, इसका उपयोग मंदक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं। वहीं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड समस्थानिक हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक, ये सभी हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, हाइड्रोजन का हाँ भारी समस्थानिक हाइड्रोजन का परमाणुओं की संख्या, आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। भारी जल का परमाणु भार है, तो भारी जल अभी बताया, भारी जल जो होता है उसका अणु भार कितना होता है 20 होता है, 20 होता है अभी बताए हैं। ऐसे नॉर्मल जल जो बोल रहे हैं H2O2
H2O2, तो देखिए ना O2 सॉरी कुछ नहीं है, हाइड्रोजन का 1 इंटू एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये कंपाउंड 2 है, प्लस 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो ये कितना होगा 18। बट जो है यहाँ पे वहाँ देखे थे ड्यूटेरियम ऑक्साइड में, तो उसमें D2 को उपयोग कर किए थे, तो जिसमें फर्स्ट में एटॉमिक मास 1 था, सेकेंड में कितना था 2, तो यहाँ पे और कंपाउंड कितने थे 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू 20। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।